के बाद कराची से एक अहम मसले की बात करेंगे। कोरंगी में 2 इदारों के झगड़े से सनती जोन मफलूज हो गया है। 4 दिन से बिजली गायब होने की वजह से फैक्ट्रियों को ताले लग गए हैं। हजारों मजदूर बेरोजगार हैं। सिंध हुकूमत के तामीराती मंसूबे के दौरान येलो लाइन ठेकेदार की गफलत से पूरे इलाके को नुकसान उठाना पड़ा। कोरंगी की सनतें बंद है, दिहाड़ीदार तबका परेशान है। के इलेक्ट्रिक ने ताहाल बिजली बहाल नहीं की। के इलेक्ट्रिक के मुताबिक ठेकेदार की मज़ाहमत के बाइस मामला अदालत तक चला गया है, लेकिन इस बहरान के दौरान फौरी हल निकालना इदारे की जिम्मेदारी थी। इस तमाम तर सूरत-ए-हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ लियाकत मुगल मौजूद हैं। लियाकत, 2 इदारों की चपकलिश से अवाम परेशान है, कारोबार ठप है, 4 रोज गुजर गए हैं, अभी तक ये मामला हल नहीं हुआ। ये बताइएगा कि कब से इस चीज का आगाज हुआ और अब ये मामला कहां पहुंचा है? देखिए जी, इस वक्त मैं के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के सामने मौजूद हूँ और कोरंगी सनती इलाका जो है आज चौथे रोज भी बंद है और दो एक सिंध हुकूमत का येलो लाइन बना रहा है और दूसरा के इलेक्ट्रिक है। इनके दरमियान झगड़ा चल रहा है, जिसकी वजह से सनती इलाका पूरा का पूरा बंद है। इसके साथ साथ रिहायशी इलाके कोरंगी के वो भी बिजली से महरूम है। लेकिन ये दोनों अदारों की लड़ाई की वजह से जो है वो कारोबार जो सनती है वो भी ठप हो गया। मजदूर जो है वो बेरोजगार हो गए हैं फैक्ट्रियाँ बंद होने के बाद, और लोगों को जो है वो रोजगार के पहले से लाले पड़े हुए, लेकिन बिजली अभी चौथे रोज तक अभी तक बहाल नहीं हो सकी है। के इलेक्ट्रिक के तर्जमान का कहना है कि येलो लाइन के ठेकेदार ने जो है वो उनकी जो लाइनें हैं वो निकाल दी हैं, जिसकी वजह से सनती इलाका पूरे का पूरा बंद है। उसके साथ बलाल कॉलोनी है और दीगर कोरंगी के इलाके, रिहायशी इलाके वो भी बंद है। लेकिन पहिया जो है वो जाम हो चुका है। लेकिन दोनों अदारों के बायन चलने वाला जो फड्डा है उसकी वजह से जो है वो सनती इलाकों के मजदूर जो अब 3 रोज़ हो गए, चौथा रोज़ शुरू हो गया है, वो अपनी ड्यूटियों पर जाते हैं, लेकिन उनको फैक्ट्रियाँ बंद होने की वजह से जो है अब फाका कशी का शिकार हो रहे हैं। लेकिन ये दोनों अदारे जो है अपनी लड़ाई ख़त्म नहीं कर रहे और बिजली जो है बहाल नहीं की जा रही, जिसकी वजह से शहरी इंतहाई परेशान है और सनती जो लोग हैं, सनतकार है, वो भी परेशान है और मजदूर जो वहाँ काम करने वाले वो भी परेशान है कि ये दोनों अदारे अपनी लड़ाई ख़त्म करें और फौरी तौर पर जो है सनती इलाके की बिजली बहाल करें। लेकिन अभी तक जो वो बहाल नहीं की जा सकी और लोग भी जो है वो एहतजाज करने पर मजबूर होंगे। सिंध हुकूमत को फौरी तौर पर इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए। येलो लाइन ठेकेदार और के इलेक्ट्रिक के दरमियान बैठकर बात करनी चाहिए ताकि ये फौरी तौर पर बिजली बहाल हो सके। लेकिन कराची का क्योंकि सबसे बड़ा सनती इलाका है, यहाँ पर छोटी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं जहाँ पर रोज़ मजदूर अपनी दिहाड़ी करने आते हैं और जब वो पहुँचते हैं तो 4 रोज़ हो गए हैं उनको। अब जब पहुँचते हैं फैक्ट्रियों के अंदर तो फैक्ट्री बंद होने की वजह से जो है वो सेठ उनको बोलता है कि फैक्ट्री आज बंद है क्योंकि बिजली नहीं है, जिसकी वजह से वो लोग बेरोजगार हो रहे हैं। तो इसी तरह जो रिहायशी इलाके हैं वहाँ बच्चे बुजुर्ग बड़े जो बीमार लोग हैं वो भी घरों पर रहते हैं और मसाजिद के अंदर जो है वो क्योंकि 5 वक्त नमाज भी होती है तो वहाँ पर बिजली ना होने की वजह से वज़ू की सहूलत भी जो है ख़त्म हो गई है। और वहाँ भी अनाउंस किया जाता है कि मसाजिद से कि वो अपने घरों से जो है वज़ू करके आए, घरों में पानी मौजूद नहीं है। तो इस तरह बहुत सारी सूरत जो है वो ख़राब हो गई है। लेकिन सिंध हुकूमत के जो अदारा है येलो लाइन, उसका ठेकेदार जो है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होने के बाद जो है वो के इलेक्ट्रिक की तारें काट देता है। आज वो अभी तक बहाल नहीं की जा सकी, जिसकी वजह से जो सनती इलाका है वो इस वक्त बंद है। इसके साथ साथ दीगर इलाकों के अंदर भी बिजली से महरूम है और शहरी मुतालबा कर रहे हैं कि सिंध हुकूमत फौरी नोटिस ले और बिजली को बहाल करने में अपना किरदार अदा करे। जी ठीक है, लियाकत मुगल हमें बता रहे हैं कि 4 रोज़ गुजरे और सिंध हुकूमत की जानिब से भी मुराद अली शाह ने, हमने देखा गुज़िश्ता रोज़ इस सूरत हाल का नोटिस लिया था और वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन ने एक मीडिया टॉक के दौरान ये कहा था कि इस सूरत हाल पर अदालती अहकाम भी आ चुके हैं। ताहम अभी तक सनती इलाका मुकम्मल तौर पर मफलूज है, बिजली बहाली नहीं हो सकी, अवाम परेशान है। मुख्तलिफ इलाकों में इस सूरत हाल पर एहतजाज का सिलसिला भी जारी है, लेकिन अब देखना ये होगा कि मजीद कितना वक्त दरकार होगा इस मामले के हल में। लियाकत मुगल ने अब तक की जो सूरत हाल थी उससे मुतालिक हमें अपडेट किया। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।